दोनों एनडीए की सरकार है और दोनों एक ही दल के लोग हैं और इस तरह के लोगों को आपस में मिजोरम आसाम हिंदुस्तान का पार्ट है, दोनों राज्य है हमारा। और उस राज्य के पुलिसकर्मी अगर आपस में लड़ें, कभी 70 साल में जो दुहाई देने वाले 70 साल में ऐसा हुआ है कभी, और 6 पुलिसकर्मी आसाम के मारे गए हैं, 80 करीब घायल हुए हैं। तो 2-3 दिन पहले होम मिनिस्टर मिल के आए थे, दोनों मुख्यमंत्री को सांत्वना देके बता के क्या कह के आए थे, ये इंक्वायरी का विषय है। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। असम मिजोरम का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, क्योंकि बीते 70 सालों की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी बीते 7 सालों में देशवासियों को वो तस्वीर दिखा रही है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी हां, जमीन विवाद को लेकर के 2 बीजेपी शासित राज्य ऐसे आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। अगर हाल ही में बात की जाए तो असम के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देने वाले। असम मिजोरम को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, आज इसी पर हमसे बात करने के लिए एआईसीसी मेंबर इंतखाब आलम साहब मौजूद हैं। इंतखाब साहब, किस तरीके से देखते हैं सबसे पहले असम मिजोरम के इस पूरे मसले को, जो मसला सामने आ रहा है, क्योंकि देशवासियों के लिए भी ये शर्मनाक है कि 2 बीजेपी शासित राज्य आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं कि 2 देशों की लड़ाई हो रही हो। देखिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो हालात वहां बने हैं, हमको लगता है कि ये पूरे तरीके से होम मिनिस्टर का सुनियोजित तरीका रहा है वहाँ। क्योंकि ये घटना जो घटी है और 6 पुलिसकर्मी आसाम के मारे गए हैं, 80 करीब घायल हुए हैं, तो 2-3 दिन पहले होम मिनिस्टर मिल के आए थे, दोनों मुख्यमंत्री को सांत्वना देके बता के क्या कह के आए थे, ये इंक्वायरी का विषय है। एज ए होम मिनिस्टर वो कौन सी बात हुई थी, और दोनों एनडीए की सरकार है और दोनों एक ही दल के लोग हैं और इस तरह के लोगों को आपस में, मिजोरम आसाम हिंदुस्तान का पार्ट है, दोनों राज्य है हमारा। और उस राज्य के पुलिसकर्मी अगर आपस में लड़ें, कितनी घिनौनी। हमको तो नहीं लगता है कि मैंने कभी 70 साल में जो दुहाई देने वाले 70 साल में ऐसा हुआ है कभी नहीं हुआ है। और आज भी इतनी बड़ी घटना हो रही है, उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का कहीं कोई ट्वीट नहीं है, कहीं कोई माने उस पर संवेदना भी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में संवेदना की कमी है, क्योंकि ईमानदारी नहीं रखती है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और वो आने वाले वक्त के लिए और खराब होगा। इसलिए दोनों राज्य के मुख्यमंत्री को हम यहां से अपील करना चाहते हैं, और वहां के आवाम जो आज डरे हुए हैं, जो सहमे में है, उनके लोगों को अपने माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो लोग परेशानी बढ़ी हुई है और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रखे। इसी के साथ कई सारे सवाल इंतखाब साहब खड़े हो रहे हैं, जहां ये तो कहा जा सकता है कि मसले को सुलझाना चाहिए। दो मुख्यमंत्री हैं जो आपस में इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर एक अमित शाह को मिजोरम की शिकायत करा है, तो मिजोरम का सीएम जो है वो अमित शाह को असम के बारे में बता रहा है। जो ये रस्साकसी असम के सीएम और मिजोरम के सीएम के बीच में चल रही है, इसमें मारी तो आम जनता जा रही है। किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है जो बीजेपी शासित राज्यों में आम जनता पिस रही है? देखिए, आम जनता बिल्कुल पिस रही है, वो पूरा देश देख रहा है, और इनकी हरकत से आज कोई नया नहीं है। ये 7 साल की दुहाई देते हैं और 70 साल की बात करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस में जो किया, आज जो चल रहे हो जिस जमीन पर, जिस जहाज पे, जिस गाड़ी में, वो कांग्रेस की देन रही है, वो आवाज भी कांग्रेस की रही है। ये गुलामी के दस्तावेज और गुलामी का जंजीर जो छूटा, वो कांग्रेस की देन थे कि तुमको आजादी मिली, और आज आजादी से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनके 2 मैन आर्मी राज कर रहा है। हम आपको माने निश्चित तौर पर यह कहना चाहते हैं कि यह सुनियोजित तरीका है, ये कहीं ना कहीं आपको दीर्घ भर में चुके देश के अंदर कुछ उनके पास करने के लिए नहीं है। ना बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई सवाल छेड़ता है,
ना अब महंगाई के सवाल पर कोई बात उठती है। हाउस के अंदर जिस तरह से वह विपक्ष अपना मांग कर रहा है, उस पर प्राइम मिनिस्टर का कहीं कोई संबोधन नहीं होता। बाहर में वो मन की बात कह देते हैं, अब मन की बात कहने के माध्यम से अपनी बात को कहवाना चाहते हैं, तो वो कोई तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके में जिस तरह से सरकारें बनती हैं और जो जुमले कह करके, जो मैनिफेस्टो में आप कह करके आए हैं, उनको कहीं ना कहीं आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और उस देश की जनता को आप पे भयभीत करना चाहते हैं। आज पूरे कोरोना काल में पूरा ये जो रहा ये माहौल, उस माहौल में हमको नहीं लगता है कि सरकार कोई एक ट्वीट किया हो, संवेदना व्यक्त किया हो, श्रद्धांजलि दिया हो। आज भी नहीं आया प्राइम मिनिस्टर का, आज भी नहीं आया होम मिनिस्टर का, कि दोनों चीफ मिनिस्टर एक जगह मृत्यु हो रही है, लोग लाश जला रहे हैं और दूसरा राज्य जश्न मना रहा है। ये कहाँ का ये है? और इस तरह की बातों को प्रधानमंत्री मध्यस्थ नहीं कर सकते, बीच बचाव नहीं कर सकते, हाउस में बात नहीं कह सकते। तो हमको नहीं लगता है ये पूरी तरीका है, ये सुनियोजित होम मिनिस्टर का है, क्रिएशन है ये होम मिनिस्टर का। होम मिनिस्टर क्रिएट करके आए थे 2 दिन पहले और ये घटना घटी है। 2 दिन पहले क्रिएट करके आए थे। अगर बात कही जाए बीजेपी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, गोदी मीडिया ये दावे करते हुए अक्सर नजर आता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री तेज तर्रार नेता हैं, जिसको भी ऑर्डर दे दे वो ऑर्डर मानता है। क्या अपने नेताओं पर और अपने सीएमओ पर इतनी पकड़ ढीली हो गई है कि अभी तक वो मसला नहीं सुलझ पाया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे वो पकड़ बिल्कुल ढीली हुई है और कहीं ना कहीं वो आप एक चीज देख रहे हैं कि वो कंट्रोल में नहीं है। कोई चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर के कंट्रोल में है और कोई चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है। हमको देश को एक सही दिशा में ले जाने की बात होनी चाहिए। वहां आपस में ही ये चीफ मिनिस्टर बांट चुके हैं और बांटने के आधार पर देश की जनता पिस रही है। आज मिजोरम और आसाम की बात करेंगे तो खेत खलियानों में भी, गलियारों में भी कार्यक्रम जो सब स्थगित हो गया, शादी ब्याह सब स्थगित कर दिए हैं। एक दूसरे राज्य की जो ताना बाना था उसमें डर पैदा कर दिया गया है और वो डर का मुखिया जो क्रिएट करके आया है वो भारत का होम मिनिस्टर है। भारत के होम मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अगर मैं ये देखा जाए, गोदी मीडिया जो कि बड़े बड़े मुद्दों को उठाने में माहिर है, वो इस मुद्दे पर इस तरीके से खामोश बैठे हैं कि जैसे असम मिजोरम में कुछ हुआ ही नहीं है। अगर बात की जाए प्रिंट मीडिया की, जो कि इन्हीं की भाषा बोलते हैं, वो सीधे तौर पर टारगेट करते हुए नजर आए। अगर मैं भास्कर की बात करूं तो सीधे तौर पर कहते हुए आए कि कहीं असम मिजोरम के पीछे मुस्लिम की बढ़ती आबादी तो नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, जहां आपको सवाल सरकार से पूछने चाहिए वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर ही आप सवाल उठा रहे हैं? देखिए, सवाल पूछने का तो इनका पिछले 7 साल से विपक्ष से ही रहा है। ये सत्ता ही गलियारे में गलती से चले आए हैं और गलती से आने के कारण आज भी और कल भी, शुरू से ही पिछले 7 सालों से लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, सोनिया गांधी से पूछते हैं और कांग्रेस से पूछते हैं कि कांग्रेस क्या की। अरे कांग्रेस, अभी तुम सत्ता के गलियारे में आए हो, सत्ता का आसीन हुए हो, तो सवाल का जवाब तुमने दोगे। आज भी कांग्रेस से जवाब दे और कल भी कांग्रेस जवाब दे, तो तुम किस लिए आए हो? सवाल उठता है कि देश भी देख रहा है, लेकिन देश को यहां ऐसे पैमाने पर बांट के रखा है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आज हालांकि सोचने पर मजबूर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वह पहले वाली बात है जो कह दिया वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको हमने कहा कि 2 चीफ मिनिस्टर दोनों प्रधानमंत्री के नहीं हैं और दोनों चीफ मिनिस्टर दोनों होम मिनिस्टर के नहीं हैं। कोई चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री का है तो कोई चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर का है और यही लड़ाई शुरू है। और इसी तरह से ये आसाम और मिजोरम की जो घटना घटी है उसके पीछे भी यही कहानी है कि अंतर कलह जो है इनका उजागर होने लगा है, देखने लगा है। ये इनको सवाल पूछेंगे ये सोनिया गांधी से, ये सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से, ये सवाल पूछेंगे आपको प्रियंका गांधी से, तो सवाल वो जवाब वो चेयर पर है जो जवाब देने का बात है, लेकिन जवाब वो इसलिए जानना चाहते हैं कि दिग्भ्रमित करने का जो उनका ठीका है, जो तरीका है काम करने का, वो दिग्भ्रमित करने का है। एक जो आपने तो कुछ करना नहीं है और ना कुछ करने की मंशा है। देश किस दिशा में जा रहा है ये पूरा जग जाहिर है, पूरा देश विदेश सारा कुछ जानता है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। अगर बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस असम मिजोरम के मुद्दे को नहीं सुलझा पाती है, तो कांग्रेस किस तरीके से असम मिजोरम की आवाज उठाएगी? देखिए, कांग्रेस का ताना बाना रहा है, आज कोई पुराना ये झगड़ा नहीं था, ये झगड़ा पुराना ही है, लेकिन झगड़ा इस तरह का कभी 70 सालों में नहीं देखा गया कि एक भाई दूसरे भाई पर राइफल टांग दे और गोली चला दे और मृत्यु दंड दे दे उसको। ऐसा कभी नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि वहां जिस तरह से भी घटना घटी है वो एक सुनियोजित है, तो घटना घटेगी। और उसके लिए 2 दिन पहले आप क्या कह के आए थे, मैं पुनः ये बात को गौर करने के लिए आवाम के पास छोड़ता हूं कि 2 दिन पहले जिस बातों को कह के आए थे उसके बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। दोनों चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी बात करते हैं, एक जगह होता है तो दूसरा जश्न मनाता है। हमें अफसोस है, मैं निंदा करता हूं ऐसी घटना पर, और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। प्रधानमंत्री के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो हस्तक्षेप करें और ट्वीट करके लोगों को संतावना दें और लोगों की शांति बहाल करने के लिए अपील करें। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि असम मिजोरम में आग लगी हुई है और इस आग को लगवाने में कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो 2 दिन पहले दौरा करके आते हैं और उस पर देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार कब असम मिजोरम की आवाज़ को उठा करके उस मसले को सुलझाने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री करेंगे।